आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि इंग्लिश ग्रामेटिकल टर्म में यह एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। और जैसा कि लिखा जा चुका है टेंस, तो चलिए अब हम लोग इसको शुरुआत करते हैं पहला डिफिनेशन से। और आज का जो यह हमारा वीडियो होगा तो यह सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा, जिसमें हम लोग टेंस के बारे में जानेंगे और उनके काइंड्स जो है 12 काइंड्स जो हैं उनको हम लोग हर एक वीडियो के मतलब हर पार्ट्स में उसको कवर करेंगे। तो टेंस is the form of verb that, या which भी कह सकते हैं, which express the time and state of action. Tense is the form of the verb that express the time and state of action. यानी काल क्रिया का वह रूप है जिससे किसी काम के करने और उनके अवस्था का बोध हो, उसे काल कहा जाता है। यानी यहाँ पर दो बातें स्पष्ट हो रहा है कि कोई भी वर्क हो रहा है समय के अकॉर्डिंग और उनकी क्या स्टेजेज हैं, वही क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। टेंस में हम लोग कवर करेंगे कि मतलब कोई भी वर्क को अगर हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर दो बातें स्पष्ट हो जाता है कि उसकी स्टेजेज क्या है, स्टेज क्या है, और जैसा कि इसमें दिया गया है कि टाइम एंड स्टेट ऑफ एक्शन, उसकी क्या अवस्था है और समय का बोध होता है। यानी हिंदी में इसको हम कह सकते हैं कि काल क्रिया का वह रूप है जिससे किसी काम के करने के समय और उनकी अवस्था का बोध हो, उसे काल कहा जाता है। टेंस के 3 प्रकार होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। पहला हो जाएगा प्रेजेंट टेंस, दूसरा हो जाएगा पास्ट टेंस, तीसरा हो जाएगा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस हम लोग किसको बोलेंगे, चलिए इसको देखते हैं। प्रेजेंट टेंस, द वर्ब व्हिच शोज एन एक्शन इन प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। यानी जिस क्रिया से यह पता चलता है कि कोई भी वर्क जो है वो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है तो उसे प्रेजेंट टेंस कहेंगे। कोई भी वर्क अगर पास्ट टाइम में होगा तो उसे पास्ट टेंस कहेंगे। कोई भी काम आने वाले समय में होगा तो उसे फ्यूचर टेंस कहेंगे। द वर्ब व्हिच shows an action in present time is called present tense। यानी जिस क्रिया से यह पता चलता है कि कोई भी वर्क प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। उसी तरह से जैसे इसमें एक सेंटेंस ले लेता हूँ, ही वर्क्स, वह काम करता है, यानी ये प्रेजेंट वाला बात हो गया। उसके बाद हो जाएगा पास्ट टेंस, द वर्ब व्हिच शोज एन एक्शन, द वर्ब व्हिच शोज एन एक्शन
इन पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट टेंस। इसी टेंस को मैं कन्वर्ट कर देता हूं इसमें, तो ये हो जाएगा क्या चाहिए, ही वर्कड। जैसे इसमें हम लोग ये भी कह सकते हैं, जैसे आई हैव ए बुक, आई एम रेडी, ये सभी का सभी प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आएगा। जैसे आई एम रेडी, जैसे इसका हो जाएगा आई वाज रेडी। अब आ जाएगा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, the verb which shows an action in coming time is called future tense। The verb which shows an action in coming time is called future tense। यानी जिस क्रिया से यह पता चलता है कि कोई भी वर्क आने वाले समय में होता है उसे फ्यूचर टेंस कहा जाता है। जैसे ही विल वर्क, आई शैल बी रेडी। अब हम लोग यहाँ जानेंगे कि कोई भी जो टेंस है, जैसे प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया, तो इसमें प्रत्येक के चार चार प्रकार होते हैं। और हम लोग यहाँ एक शॉर्ट व्यू देखेंगे और फिर बाद के वीडियोज़ में इसको क्लियर करेंगे, सभी काइंड्स को क्लियर करेंगे। तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट, या उसके बाद कह सकते हैं पास्ट, फ्यूचर टेंस। तो यानी इसमें सभी के चार चार प्रकार होंगे। पहला जैसे हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस। इसी का दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट कह सकते हैं, या इसी को पास्ट या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस। दूसरा हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट, या इसी को लिख सकते हैं पास्ट, या इसी को लिख देंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसका दूसरा भी नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। इसका तीसरा नाम भी होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस।
प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इम्परफेक्ट टेंस। सी नंबर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट टेंस। लास्ट हो जाएगा प्रेजेंट, प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी इस तरह से इसमें सभी को मैंने कवर कर रखा है। तो अगर हम अलग अलग भी इसको पढ़ते जैसे प्रेजेंट का, तो फिर प्रेजेंट सॉरी सिंपल प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें मैंने सबको कवर कर दिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंपल प्रेजेंट को पढ़ने वाले हैं और उसके जितने भी फार्मूलाज हैं, रूल्स ऑफ रिकॉग्निशन हैं, उन सभी को डिस्कस करेंगे, जानेंगे। दैट्स ऑल।